अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम ईयर्स। सेकंड ईयर मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव पेपर के हवाले से आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे, जिसमें मोस्ट रिपीटेड और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ साथ ओल्ड पेपर 2019 और 20 के ऑब्जेक्टिव्स का जो सॉल्यूशंस है वो भी आपके साथ विद ब्रीफली कंसेप्ट शेयर करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले 2019 का जो पेपर है उसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, विच वन इज लेबनीज नोटेशन फॉर डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। यानी कोई भी गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव है लेबनीज नोटेशन के मुताबिक उसको कैसे लिखा जाएगा। तो ये डेरिवेटिव के चैप्टर में डिफरेंट जो है वो नोटेशंस यूज़ की गई हैं मुख्तलिफ साइंटिस्ट की तरफ से। तो जो लेबनीज ने नोटेशन यूज़ किया था वो था डी एफ अपॉन डी एक्स, या फिर अगर वाई है तो डी वाई अपॉन डी एक्स का होगा। तो ए इज़ द राइट ऑप्शन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 1 से लिया गया है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1, यानी लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है -1 को, तो x की पावर 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 किसके इक्वल आएगा। अगर हम डायरेक्टली यहाँ -1 अप्लाई करवा देते हैं x की जगह, तो ये 0 ओवर 0 फॉर्म बनेगी, अनडिफाइन हो जाएगा। इसको हम पहले सिंप्लीफाई करवाएंगे, देन इसके ऊपर लिमिट लगाते हैं। तो देखते हैं इसको सॉल्व कर। क्वेश्चन हमारे पास है, लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है -1 को, x की पावर 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। तो यहाँ पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1, इन दोनों में से x कॉमन राइट करें तो बाकी बचेगा x की पावर 2 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। और फर्दर इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू -1, और इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में राइट करें तो x प्लस 1 एंड x माइनस 1 बाई फार्मूला इसको राइट कर सकते हैं। और नीचे वाला x प्लस 1 उसी तरह से ये x प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा। अब हम इस वाले फंक्शन में लिमिट अप्लाई कर देते हैं, जहाँ x आ रहा है वहाँ पे -1 लगा देते हैं, और यहाँ भी अगर x की जगह -1 लगा दे और ये वाला -1, तो अब इसको सिंप्लीफाई करें। -1 माइनस का 2 हो जाएगा, तो -2 और बाहर -1 है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2 आंसर हमारा आ जाएगा। सो इस तरह से जो राइट ऑप्शन हमारा बनेगा वो प्लस का यानी 2 आ जाएगा। सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ P इज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड A इज एरिया देन P इज इक्वल टू। यानी ये स्क्वायर का जो पेरीमीटर है उसको एज अ फंक्शन ऑफ एरिया हमने राइट करना है। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा, ये एक्सरसाइज जो फर्स्ट है फर्स्ट चैप्टर की उससे पूछा गया है, तो ये सी ऑप्शन आएगा 4a स्क्वायर रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, द डेरिवेटिव ऑफ 2x रेज की पावर 2 प्लस 3 होल की पावर 5। तो इसको डेरिवेटिव क्या होगा, तो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं पहले। अब इस फंक्शन का पहले डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। होल की पावर 5 आ रहा है, तो पहले पावर रूल लगाते हैं, यानी पावर शुरू में राइट करते होते हैं पावर रूल के मुताबिक, और पावर में से 1 तफरीक करके यहाँ लिखते हैं। माइनस करेंगे 5 में से 1 को, तो बाकी 4 बचेगा। अब मज़ीद इसका बगैर इस पावर के इस अंदर वाली ब्रैकेट का जो फंक्शन है इस सारे का, यानी 2x की पावर 2 और प्लस 3 का फर्दर डेरिवेटिव लिखेंगे। अब यह आ जाएगा 5 इंटू एक्स, 2x की पावर 2 प्लस 3 होल पावर 4, और इसका जब फर्दर डेरिवेटिव लिखेंगे 2x की 2 का अलहदा से, तो पावर लगाएंगे इसके ऊपर भी, तो 2 शुरू में आएगा, 2 पहले से, 2 2 4 बन जाएगा, और x की पावर 1 कम होकर 1 बच जाएगी। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, सो 3 का 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो वो 0 हो जाएगा। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, 4x को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x बन जाएगा, या शुरू में राइट करें या यहाँ पे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये 20x इंटू 2x की पावर 2 प्लस 3 होल पावर 4 ये हमारा राइट आंसर होना चाहिए। तो गिवन ऑप्शन जो है 4, इसका राइट ऑप्शन जो है ए है, जिसमें 20x आ रहा है कॉमन में, और ब्रैकेट में 2x की 2 प्लस 3 होल पावर 4, ये शुरू में यहाँ लिखे या इधर लिखे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब फर्दर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है चैप्टर 3 से, सेकेंड स्क्वायर एक्स tan x dx। देखिए अब यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा रीअरेंज करें, tan x को पहले लिखे सेकेंड स्क्वायर को बाद में, तो tan का डेरिवेटिव होता है सेकेंड स्क्वायर, जो के साथ बन जाता है। तो इंटीग्रेशन का ये फार्मूला है कि जब भी फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में मौजूद हो तो पावर रूल लगता है। तो यहाँ पावर रूल लगाएंगे tan के ऊपर, यानी tan की पावर 1 है, उसमें पावर ऐड करेंगे 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और 2 पे डिवाइड करेंगे। यहाँ डेरिवेटिव में क्या होता है, माइनस होता है, लेकिन इंटीग्रेशन में पावर प्लस होकर उसी पे डिवाइड करते हैं।
तो ये tan की पावर 2/2 बनेगा और प्लस c इंटीग्रल कांस्टेंट, तो यहाँ पे कौन सा बन जाएगा, सेकेंड tan। ये नहीं हो सकता, 3 वाला नहीं हो सकता, ये नहीं है, लास्ट वाला डी ऑप्शन है, यानी tan की पावर 2x/2 प्लस c, तो डी ऑप्शन इज द राइट आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि अगर आपके पास y जो है वो इक्वल हो नेचुरल लॉग e रेज़ की पावर x के, तो देन इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। यानी यहाँ पे हमें दिया हुआ है नेचुरल लॉग e रेज़ की पावर x, तो जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा dy/dx, और नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव होता है जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x 1/x। तो यहाँ सारे का सारा e रेज़ की पावर x, ये बटे में आ जाएगा e रेज़ की पावर x। अब e रेज़ की पावर x का जब फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो वो होता है e रेज़ की पावर x का डेरिवेटिव e रेज़ की पावर x ही होता है। तो ये e रेज़ की पावर x ऊपर बचेगा, यहाँ इसका फर्दर डेरिवेटिव और नीचे भी e रेज़ की पावर x, तो लास्ट में हमें रिजल्ट मिलेगा 1। तो राइट ऑप्शन हमारा 1 होगा। सो इस तरह से इस क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो सी ऑप्शन होगा, यानी 1 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है द डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ की पावर 3 विद रिस्पेक्ट टू x की पावर 2 इज इक्वल टू, यानी इस x की 3 का विद रिस्पेक्ट टू x की 2 के डेरिवेटिव निकालना है, तो वो क्या बनेगा। तो इसका तरीकाकार ये है कि इसको हम पहले किसी सेकंड वेरिएबल के इक्वल राइट करेंगे और इसको भी, और फिर इसको दोनों को चेन रूल के जरिए डिफरेंशिएट करके इसका फार्मूला लगा के इसको सॉल्व करेंगे चेन रूल के जरिए, तो 3x/2 आंसर आएगा। तो आई होप कि ये आप कर लेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 इंटीग्रेशन है dx/5 - x का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो जब भी इस तरह का फंक्शन आ जाता है स्क्वायर रूट में पहला कांस्टेंट हो और -x का स्क्वायर, तो यहाँ कांस्टेंट का स्क्वायर बनाना है, तो 5 स्क्वायर रूट के साथ कॉमन लेंगे तो 5x का स्क्वायर/5 बनेगा। तो ये एक्चुअली साइन इनवर्स वाला फार्मूला यहाँ पे बन जाएगा डेरिवेटिव के हिसाब से। तो ये डेरिवेटिव जो है साइन इनवर्स का बनेगा, तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स आ जाएगी, उसका इनवर्स आ जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 8 का जो है इंटीग्रेशन वो बी ऑप्शन आएगा, साइन इनवर्स x/√5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन। स्लोप ऑफ लाइन निकालने का फार्मूला होता है -a/b। जब भी स्लोप ऑफ लाइन निकालना होगा तो उसका -a/b लगाएंगे, तो यहाँ -a/b के मुताबिक -2/-3 +2/3 आएगा इस लाइन का। लेकिन हमने उस लाइन का निकालना जिसके ऊपर परपेंडिकुलर हो, तो परपेंडिकुलर लाइन का मतलब है कि उसका इस स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल लेना है, तो जो बनेगा -3/2, यानी 2/3 को विद नेगेटिव रेसिप्रोकल लेंगे तो -3/2 बन जाएगा उस परपेंडिकुलर लाइन के लिए। तो इसका बी ऑप्शन आ जाएगा -3/2। क्वेश्चन नंबर 10 सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर x। तो dx को जब इधर इसके साथ लाएंगे और dy का अलहदा, तो इंटीग्रेशन करेंगे dy की तो y बचेगा, और सेकंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन tan x आ जाएगा, चूंकि सेकंड स्क्वायर जो है वो tan x का डेरिवेटिव होता है, तो इसलिए सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan x बनेगी प्लस c, तो ये b इज द राइट ऑप्शन आ जाएगा इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है जिसमें इफ 2 से k जो है 2 dx इज इक्वल टू 12, यानी ये इंटीग्रल दिया हुआ है फाइनाइट जिसमें 2 से k तक लिमिट है, 2 dx कांस्टेंट का इंटीग्रल लिया गया है। तो कांस्टेंट का इंटीग्रल जो है dx के हिसाब से 2x आ जाएगा, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लगा के इसको 12 के इक्वल रखते हुए k के लिए सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8। तो ये सी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया व्हेन अ लाइन इंटरसेक्ट्स द y एक्सिस एट, y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो जो आपके पास y इंटरसेप्ट होगा वो आपके पास कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके साथ है 13 द ग्राफ ऑफ द इनइक्वालिटी ax + by लेस देन c इज स्ट्रेट लाइन हमेशा बनाती है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई करते हुए इसको हम सॉल्व करेंगे। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है ये आपको याद होना चाहिए। यानी अगर आपके पास एक लाइन है ax + by + c इज इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म मैंने लाइन की राइट कर दी है, और कोई पॉइंट है x1 y1, तो इस पॉइंट का इस लाइन से जो फासला फार्मूला है वो है a x1 + b y1 + c मॉड वैल्यू डिवाइडेड बाय a² + b का स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट। तो ये डिस्टेंस आ जाएगा इस पॉइंट का इस लाइन से। तो अब इस फार्मूला के तहत जब हम इसको सॉल्व करेंगे
तो गिवन आंसर हमारे पास देखें 3x + 4y + 5। जब इस लाइन की हेल्प से हम इसको ओरिजिन का मतलब है 0 0 पॉइंट है हमारा, तो इसके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा a हमारे पास 3 है, 3 × 0 + 4 × हमारे पास 0 आएगा प्लस कांस्टेंट c जो है वो हमारा 5 है। अपॉन a² मतलब 3 का स्क्वायर लेंगे, 9 4 का स्क्वायर आ जाएगा, 16 का और होल स्क्वायर रूट, 16 + 9 25 और यहाँ बचेगा 5/25 का स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस जो लेंथ होता है ये हमेशा प्लस होता है, तो 1 आंसर इसका जो है हमारे पास लास्ट में आएगा आफ्टर सिम्प्लीफिकेशन। तो ये वाला फार्मूला आपने पॉइंट का डिस्टेंस निकालना हो लाइन से ax1 by1 + c/a² b² का स्क्वायर रूट याद करना है। अच्छे से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो ये फार्मूला अप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। पूरी जो पॉइंट है वो आपका चेंज हो सकता है, लाइन भी चेंज हो सकती है। सो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा बी ऑप्शन बनेगा, यानी इस ओरिजिन से जो इसका डिस्टेंस है वो हमारा 1 आया है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया इक्वेशन ऑफ द लाइन हैविंग स्लोप -5 एंड y इंटरसेप्ट -7 इज। तो ये पॉइंट स्लोप फार्मूला लगाना है। पॉइंट स्लोप फार्मूला के हिसाब से ये 5x + y + 7 = 0 बनता है। पॉइंट स्लोप फार्मूला जो है वो जनरली उसकी जो इक्वेशन होती है वो आपको बता देते हैं। और पॉइंट स्लोप फार्मूला जो होता है वो होता है y = mx + c। तो यहाँ पे स्लोप जो है वो भी -7 है और पॉइंट भी आपके पास -7 है। तो ये दोनों वैल्यू अब यहाँ पे अगर लगा दी इस इक्वेशन में तो -7x -7 बनेगा। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लेकर जाएं तो ये प्लस का 7x हो जाएगा यहाँ पे आगे, और प्लस y मैं उसी तरह राइट करता हूँ, -7 है तो +7 हो जाएगा = 0। तो इस तरह से ये आपका आंसर आ जाएगा 7x + y + 7 = 0 की फॉर्म में। तो ये पॉइंट स्लोप फार्मूला जो है लाइन के लिए ये आपने अच्छे से याद रखना है। सो इस तरह से हमारा जो राइट ऑप्शन है वो ए बना है, यानी 5x + y + 7 = 0। क्वेश्चन नंबर 16 द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। इस सर्कल की जो है डायमीटर की लेंथ निकालनी है तो आपने क्या करना है, जो जनरल फॉर्म है इसकी सर्कल की उसके साथ कंपैरिजन करके जी और एफ निकाल लेना है, सी निकाल लेना है। फिर उसका रेडियस निकाल के रेडियस को डबल करेंगे तो आपके पास सी आ जाएगा 8। आई होप कि आप कर लेंगे, क्योंकि इसमें रेडियस का फार्मूला जो है वो है g² f² - c का होल जजर आ जाएगा। तो वैल्यूज निकाल के जी एफ और सी की वहाँ से रेडियस निकलेगा, रेडियस को डबल करेंगे तो डायमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 k × i = i j k। तो k से i की तरफ ये क्लॉकवाइज ही चल रहा है k × i, तो j के इक्वल आ जाएगा, a इज द राइट ऑप्शन। इसी तरह 18 क्वेश्चन है स्लोप ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला y² = 4ax। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला y² = 4ax, तो इसका फार्मूला लगाते हुए इसका निकलेगा 1 के इक्वल। सो 1 ऑप्शन इसका राइट है। और इसके बाद 19 में फोकस ऑफ पैराबोला x² = 4ay इज। फोकस जो है चूंकि ये x² है = 4ay, तो पॉजिटिव y एक्सिस की सीमत में होना चाहिए 0, a आएगा। और अगर यहाँ माइनस होगा तो माइनस वाला आ जाता, अगर यहाँ y² होता तो ये प्लस वाला आ जाता, अगर माइनस होता तो ये आ जाता। तो ये पैराबोला की प्रॉपर्टीज का अच्छे से याद करना है। और इसके साथ साथ जो इलिप्स और हाइपरबोला का टेबल दिया हुआ है ना, खासतौर पे इन दोनों के लिए, तीनों का चैप्टर 6 के अंदर, और सर्कल की जो स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म है, दोनों को अच्छे से आप याद करेंगे तो ये आपके MCQs चैप्टर 6 के मोस्टली जो है सॉल्व हो जाएंगे। ये 20 क्वेश्चन चैप्टर 7 से है। आई थिंक प्रोजेक्शन ऑफ u along i इज। u along i प्रोजेक्शन जिसका निकालना होता है, u उसका सेकंड के साथ डॉट प्रोडक्ट और नीचे उसका साथ जो है मैग्नीट्यूड होती है जिसके साथ प्रोजेक्शन होता है। तो ये दोनों का i डॉट i लेंगे तो a बनेगा, और नीचे 1 का i का जो है 1 बनेगा, तो a ऑप्शन जो है इसका a राइट आंसर आएगा, यानी b ऑप्शन इज द राइट। तो प्रोजेक्शन ऑफ u अलॉन्ग i का जो फार्मूला है वो मैं यहाँ राइट कर देता हूँ, यानी इस तरह से बनेगा। प्रोजेक्शन ऑफ u के लिए u डॉट i लिखेंगे, नीचे i कंपोनेंट का जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड आएगी। तो इस तरह जब अप्लाई करेंगे तो u डॉट i करेंगे तो i डॉट i 1 हो जाएगा, नीचे 1 का मैग्नीट्यूड 1 होता है, सो 1 आंसर इसका। और बट यहाँ पे इसका i जो कंपोनेंट है u का वो a है, तो ये a आ जाएगा आपका। अब इसके बाद नेक्स्ट है 2020 का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें है इफ f ऑफ x इज इक्वल टू √x + 1 देन डोमेन ऑफ f इज। डोमेन का मतलब है जो आप वैल्यूज लगा के इसका आंसर निकाल सकते हैं, जहाँ पे ये फंक्शन ना तो
इमेजिनरी आए और ना ही अनडिफाइन हो, तो वो सारा उसकी डोमेन में होता है। तो यहाँ अगर आप चेक करना चाहेंगे तो 0 लगा ले, +1 करेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट 1 आएगा, -1 लगाएंगे +1, 0 का स्क्वायर रूट 0 आएगा। लेकिन जब -2 लगाएंगे ना, -1 से बड़ी वैल्यू, तो माइनस का आंसर आएगा स्क्वायर रूट के अंदर, जो कि इमेजिनरी में चला जाएगा। तो इस तरह से -1 से जो है छोटी वैल्यू सॉरी आपने नहीं लगानी, उससे -1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जो मर्जी लगा ले वो इसकी डोमेन में इंक्लूड होगा। सो सी इज द राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है इसी तरह से, लिमिट अप्लाई करना है x अपोजिट टू a, x रेज़ की पावर 3 माइनस a रेज़ की पावर 3 अपॉन x माइनस a। तो ये एक रिजल्ट यूज़ किया हुआ है चैप्टर 1 का, जिसमें अगर ऊपर वाले फंक्शन के नीचे उसी तरह से बगैर पावर के सेम फंक्शन आ जाए तो हम लिखते होते हैं जो उसकी फंक्शन की जो पावर है वो शुरू में और कांस्टेंट की पावर से एक कम करते हैं। तो ये बन जाएगा 3a रेज़ की पावर 2, यानी b इज द राइट ऑप्शन होगा। 3a रेज़ की पावर 2 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है द डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर रूट एट x इज इक्वल टू a। मीन्स इसका डेरिवेटिव पावर लगा के इसका निकालेंगे तो वो बन जाएगा 1/2 और फर्दर -1/2, तो नीचे जाके यहाँ x की जगह a लगा देंगे। तो ये a ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, 1/2a का स्क्वायर रूट। और नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 4 में भी डेरिवेटिव लिखा हुआ है, माइनस कॉट x का डेरिवेटिव। कॉट का होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर, लेकिन इसके साथ भी माइनस आ रहा है तो माइनस प्लस कोसेकेंट स्क्वायर आना चाहिए। तो सी यहाँ पे जो है कोसेकेंट स्क्वायर x जो है वो हमारा ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में द फंक्शन f ऑफ x 3x की पावर 2 हैज़ मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 पे इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। डबल डेरिवेटिव लगाकर भी आप इसको चेक कर सकते हैं, या भाई फर्स्ट डेरिवेटिव। और क्वेश्चन नंबर 6 में है f ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स x, फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश ऑफ tan x इज इक्वल टू इसके बराबर होगा। तो tan इनवर्स x होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो वहाँ पे आप tan इनवर्स की वैल्यूज के मुताबिक फर्स्ट डेरिवेटिव बनेगा इसका 1/1 प्लस x स्क्वायर, यानी tan इनवर्स का फार्मूला आपको याद करना है, 1/1 प्लस x स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में इंटीग्रेशन पूछी गई है, साइन x की सिंपल फार्मूला है, साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस x, बी इज द राइट ऑप्शन आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया माइनस x की पावर -2 dx, इंटीग्रेशन इसकी क्या होगी। तो पावर रूल लगेगा, चूंकि माइनस को हम dx के साथ राइट करें तो पावर रूल इसका बनता है -2 में जब प्लस करेंगे 1 तो -1 बचेगा और नीचे भी -1 पे डिवाइड करके माइनस कैंसिल, तो x की पावर -1 प्लस c, a इज द राइट ऑप्शन। और यहाँ पे -π/2 से π/2 ये बार बार रिपीट हो रहा है, cos x dx इसका इंटीग्रेशन क्या होगी। तो cos x जो होता है इसकी इंटीग्रेशन होती है sin x। तो sin x को जब अपर लिमिट माइनस लोअर लगाएंगे sin 90 पे 1 और sin माइनस प्लस हो जाएगा sin 90 पे 1, तो 1 + 1 ये 2 आएगा, सी ऑप्शन इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका 10 है, जिसमें लिमिट 1 से 2 दिया गया है, 4x की पावर 3 dx। 4 कांस्टेंट है, साथ में लिखेंगे x की पावर लगाएंगे, पावर में ऐड करेंगे x की पावर 4/4, 4 से घटेगा x की 3 के ऊपर, जब अपर लिमिट माइनस लोअर करके सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अपर लिमिट जब 2 की पावर 3 बनेगा, 2 की पावर 3 बनेगा, यहाँ 2 की पावर 4 है सॉरी, वो 16 बनेगा और -1 करेंगे तो वो आपके पास 15, यानी डी ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, यानी 2 डिस्टेंस फार्मूला लगा देना है, 2 पॉइंट डिस्टेंस फार्मूला। x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर लेंगे तो 2 से स्क्वायर रूट के साथ बी ऑप्शन जो है इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12 में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, ये अभी हमने 19 वाले में भी डिस्कस किया है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y = mx + c। तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इसको बोला जाता है लाइन के लिए। और क्वेश्चन नंबर 13 है नेक्स्ट, स्लोप ऑफ द लाइन इंक्लिनेशन 45 डिग्री इज, यानी टेंजेंट 45 पे आप निकालेंगे तो वो आपके पास 1 आंसर देता है, टेंजेंट अल्फा यानी 45 पे 1 आ जाएगा, सी राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14, इफ 3, 5 इज द मिड पॉइंट ऑफ 5, a एंड p, 7, देन मिड पॉइंट फार्मूला इन दोनों के ऊपर लगा देंगे, फर्स्ट प्लस फर्स्ट करेंगे डिवाइडेड 2, सेकंड प्लस सेकंड करेंगे डिवाइड 2 और इन दोनों को इक्वल रखते हुए इनको सॉल्व करेंगे तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये आपका सी ऑप्शन बनेगा, a = 3 और b = 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है नेक्स्ट, x = 4 इज द सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी।
यानी 4 इनमें से किस इनइक्वालिटी में लगाएं तो वो उसको ट्रू साबित करेगा। अगर हम यहाँ पे 4 लगाएं +3 7 ग्रेटर देन 0 ट्रू है, लेकिन 4 - 3 करेंगे 1 लेस देन 0 ये फॉल्स है। 4 + 3 7 = 0 फॉल्स है। 4 - 3 = 1 आएगा, लेकिन 0 की रखा हुआ है फॉल्स है। ए ऑप्शन इसका राइट है। और 16 पूछा हुआ है नेक्स्ट, इसमें है द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी इस जनरल फॉर्म से आपने सेंटर निकालना है, जो कि है -g और -f वाला फार्मूला लगेगा। g और f की यहाँ से हम वैल्यूज निकाल लेंगे, तो g और f की वैल्यूज को हम -g और -f की जगह लगा के -6 और 5 बनेगा सी ऑप्शन। और कॉर्ड कंटेनिंग द सेंटर ऑफ सर्कल इज, यानी जो कॉर्ड, ऐसी कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से कंटेन करती हो तो वो डायमीटर कहलाता है, यानी ऐसा वतर जो सेंटर से गुजरता है वो उसका कुतर बन जाता है, तो डायमीटर होगा ए ऑप्शन। द सेंट्रिसिटी ई ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी जो होती है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। सेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला ग्रेटर देन 1 होती है। और इसी तरह से इफ v = 2i + 5j + 4 के देन v मैग्नीट्यूड, इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है तो i कंपोनेंट का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, 5 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर लेंगे 5 + 4 9 + 4 का स्क्वायर 16 25 बनेगा। 25 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। और लास्ट में u v w का जो है ये वेक्टर प्रोडक्ट लिया हुआ है, ट्रिपल प्रोडक्ट, ये = 0 होता है, ए इज द राइट ऑप्शन। इसी के साथ ये 2019 और 20 के जो ओल्ड पेपर थे वो कंप्लीट हो गए हैं और बाकी 5 साल पेपर्स भी अपलोड कर दिए गए हैं, तो उनकी हेल्प से और इन सबको मिला के आपने अच्छे से तैयार कर लेना है, तो इंशाल्लाह आपके जो है 20 मार्क्स जो है वो 100% जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। और इसके साथ साथ जितने भी इसके डेरिवेटिव्स के फार्मूलाज हैं, इंटीग्रेशंस के हैं, फर्स्ट चैप्टर में इवन ऑड इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शंस और लिमिट से रिलेटेड जो कंसेप्ट है, फार्मूलाज हैं, कुछ रिजल्ट दिए हुए हैं, उनको याद करना है। और साथ में 4th चैप्टर की लाइन के रिलेटेड और इसके अलावा कुछ और स्लोप से रिलेटेड भी कुछ फार्मूलाज हैं उनको, और 5 से लीनियर इनइक्वालिटी के रिलेटेड होते हैं, और 6 में से जो है सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला से रिलेटेड बेसिक कर लें, और 7 के जो बेसिक है उसके प्रोडक्ट के हवाले से वो कर लेने हैं। तो इंशाल्लाह उनकी जो एक और वीडियो अलग से बनाएंगे जिनके अंदर ये तमाम फार्मूलाज हम इंशाल्लाह इंक्लूड करेंगे और शेयर करेंगे आपके साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड सपोर्टिंग। अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।